शांति। तो हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी विराजमान है। हम एक हाथ हिलाते हुए रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और इसलिए बाल्यकाल से ही मम्मा और बाबा का सानिध्य प्राप्त करने का आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। न सिर्फ आपका अपने मम्मा बाबा का सानिध्य बॉम्बे में रहकर पाया, लेकिन अगर ऐसा कहें कि बाबा की ही गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बाबा की गोद में अलौकिक जन्म लेने के बाद आपने अलौकिक पढ़ाई भी पढ़नी आरंभ कर दी। और लौकिक पढ़ाई तो पढ़ ही रहे थे, तो लौकिक और अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप बड़े हुए। 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, बीएससी किया। और फिर 1969 में ही ब्रह्मा बाबा जनवरी में अव्यक्त हुए और एग्जामिनेशंस तो अप्रैल मई के मास में होती है। वो एग्ज़ाम देकर आप मधुबन में आ गए। और जो बाबा का सपना था ना कि कुमारियों को ट्रेनिंग देंगे, तो पहली ट्रेनिंग चली थी कन्याओं को टीचर बनाने की। और उस पहले ट्रेनिंग ग्रुप में आप भी शामिल थे। वो ट्रेनिंग करके आप कन्या से राजयोगा टीचर के रूप में तैयार हुए। और बाबा ने, दादियों ने आपको सेवा अर्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर 69 से लेकर 1976 तक आप सेवाएं करते रहे। बाबा का संदेश जन जन तक को पहुंचाते रहे और बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। यूँ तो हर वर्ष मधुबन आते थे, लेकिन जब 1976 में आप मधुबन में आए तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था। और वो सुनहरा अवसर था मधुबन निवासी बनने का। दादियों ने आपके टैलेंट, आपकी स्किल आदि को देखकर, आपकी भाषाओं पर अच्छी पकड़, इन सब को देखते हुए मधुबन की जो ज़रूरत थी, एक ऐसा योग्य टीचर जो देश विदेश से आने वाले भाई बहनों को अच्छी रीति अटेंड कर सके, ज्ञान योग की गहराई समझा सके, वो सारे गुण आप में देखे। और आपको ये बहुत सुंदर ऑफ़र मिला और बहुत ही सहर्ष आपने इस ऑफ़र को स्वीकार किया। और उसके परिणाम स्वरूप 1976 से आज दिन तक मधुबन धरनी में रहकर दीदी देश विदेश की सेवाएं कर रही हैं। वर्तमान में आपने 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया है और बाबा का संदेश दिया है। और हम कहेंगे कि वर्तमान में आप राजयोगा शिविर के डायरेक्टर हैं और हमारी जो एजुकेशन विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। मधुबन पांडव भवन की भट्टियों के आप कोऑर्डिनेटर हैं। और जब विदेशी भाई बहनें आते हैं तब उनके भी प्रोग्राम आप कोऑर्डिनेट करते हैं। और साथ साथ मुख्य इंटरप्रेटर भी हैं, ट्रांसलेशन भी आप करते हैं। कईयों के मन में संकल्प उठता है कि जब बाप दादा मिलन का कार्यक्रम चलता है डायमंड हॉल में, दीदी तो दिखती नहीं हॉल में, दीदी नहीं आते हैं क्या मिलन करने? कैसे नहीं आएंगे, लेकिन दीदी होते हैं ट्रांसलेशन कैबिन में। बाबा का लाइव ट्रांसमिशन, उसका लाइव ट्रांसलेशन करते हैं और आपका ट्रांसलेशन सुनकर फिर और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है
और इस प्रकार से पूरे विश्व भर में जो अलग अलग भाषाओं वाले हमारे भाई बहनें हैं बाबा की मुरली सुनते हैं। दीदी को बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर वरदानों से सजाया है। उनमें से 2 का मैं उल्लेख करूंगी। पहला, आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती सदा विराजमान रहेगी। और दूसरा, आप हर की पौड़ी की गंगा हैं। गंगा तो बहते हुए सब जगह जाती है, लेकिन हर की पौड़ी में सब जगह सभी लोग खुद आकर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ हम दीदी के जीवन में देखते हैं सरलता, मधुरता और सहनशीलता की त्रिवेणी नदी सदा ही बहती रहती है। बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन इतना अपनेपन के साथ सबके साथ मिलते हैं कि सबको लगता है दीदी तो हमारी अपनी है। जो पालना दादियों से, बाबा से, मम्मा से आपने ली है, अभी जब वो सब अव्यक्त हो गए हैं, उसका पूरा पूरा रिटर्न आप देते हैं। यहाँ आने वाले सभी भाई बहनों को उस पालना का भरपूर आभास कराते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी आज हमारे बीच में, जो हम भट्ठी करने आए हैं। भट्ठी का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, चलो संपन्नता की ओर। लेकिन उस संपन्नता में हमें क्या करना है? चल तो पड़े, उसमें सफलता चाहिए। तो दीदी को हमने विषय दिया है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इस पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से। आदरणीय दीदी जी, अपना भी दो परिचय। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में हमने ज्ञान लिया और 1998 में ईश्वरीय सेवाओं के लिए जीवन समर्पित किया। समर्पित जीवन की यात्रा हमारी आरंभ हुई हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर से। ज्ञान सरोवर एकेडमी में जो स्पार्क ऑफिस है, शुरू के 5 वर्ष हम वहाँ रहे और बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। एक पुस्तक जो है मनोबल एवं मनसा सेवा, इतनी मोटी, जो लिटरेचर डिपार्टमेंट में मिलती है, वो स्पार्क ऑफिस में सेवाएं देते हुए वो बुक लिखने के लिए निमित्त बनाया बाबा ने इस आत्मा को। और उसके बाद चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो बाबा ने नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का भी चांस दिया। और चूँकि हम स्पार्क से जुड़े हुए थे, अर्थात रमेश भाई और उषा बहन से जुड़े हुए थे, उन्होंने फिर हमें गामदेवी सेवा केंद्र पर भी रहने का अवसर दिया। लेकिन शुरुआत तो समर्पित जीवन की हेडक्वार्टर से हुई थी और इसलिए पुनः हेडक्वार्टर में पहुंच गए। ज्ञान सरोवर से शुरुआत करके पांडव भवन में आ गए। सेवाओं की शुरुआत तो पांडव भवन से ही की थी हमने, और शीलो दीदी के पास ही शुरुआत में सेवा की थी और सारा चक्र लगा के वापस उनके पास हम 2009 में पहुँचे। और 2009 से लेकर उनके साथ उनकी ग्लोबल ऑफिस में रहते हुए उनकी जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, मम्मा, सर्व दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से तथा हमारी ओर से मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, हम सबके प्यारे घर मधुबन के सर्व भाई बहनों की ओर से और हमारी ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
आप सभी महाराष्ट्र, महान राष्ट्र बाबा जिसको कहते हैं, और उसमें भी अकोला से पधारे हैं। अकोला के आसपास आपके कई सेवा केंद्र है, कई गीता पाठशालाएं हैं, और हमारी रुक्मणी बहन से तो बहुत ही पुराना परिचय है। इनका तो पूरा परिवार ही बाबा को समर्पित है। आत्म प्रकाश भाई, ज्ञानेश्वर भाई तो मधुबन में ही रहते हैं, और चंद्रकला बहन इनकी लौकिक माता जी और इनके पिताजी भी दोनों ही मधुबन निवासी थे, यहीं शरीर छोड़ा। इनकी बहन, उनका बेटा वो भी यहाँ समर्पित है। तो मानो सारा परिवार रुक्मणी बहन का समर्पित है। तो ऐसी बहन आप सबको मिली है। आप लोगों की इतनी अच्छी पालना कर रही है, इतने सारे भाई बहनों को तैयार किया है, और हम पुष्पा बहन को तो भूल ही नहीं सकते हैं, जो पूरा विदर्भ संभालती रही नागपुर में रहकर, और कितना सुंदर चारों ओर बाबा की सेवाएं फैलाई। बहुत साल पहले हम अकोला आए थे, उस समय सारे विदर्भ की यात्रा की थी, सब जगह गए थे, पर काफ़ी साल हो गए। अकोला भी आए थे, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया है सबका। सब सेंटर्स इतने अच्छे बाबा के बन गए हैं। तो ये सुनकर देखकर बहुत खुशी होती है कि बाबा की सेवाएं इतनी बढ़ती जा रही है। और आप सब यहाँ बट्ठी करने आए हैं। अगले 3-4 दिन बिल्कुल ऐसे स्थान पर आप तपस्या करने आए हैं जो मानो एक तपस्या का किला है। यहाँ हर एक के अंदर एक ही लगन है, बस तपस्या करनी है, तपस्या करनी है। एक दिन के लिए भाई बहन आते हैं तपस्या करने, और नीचे से आते हैं पर फिर शाम को चले जाते हैं या एक दिन रहते हैं। पर आप लोगों को तो 4 दिन रहने का मौका मिला है, और आप में से कई ऐसे भाई बहनें होंगे जो पहली बार मधुबन में, पट्टी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन पहली बार मधुबन में रहने का मौका मिला है। वो हाथ उठाएं। देखो रुक्मणी बहन, कितने भाई बहनें हैं, पहली बार मधुबन में रहने का मौका मिला है। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ऐसे तपोभूमि में आप सब आए हो बट्ठी करने। बैज आप सभी को मिल गया, और आपने उस बैज में पढ़ा होगा, योग तपस्या बट्ठी चलो संपन्नता की ओर। तो बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर इस बट्ठी में आप सभी दाखिल हुए हैं कि हमें संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें देवता बनना है, उसके लिए फरिश्ता बनना है, उसके लिए पक्का ब्राह्मण बनना है, योगी बनना है, तपस्वी बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो उस बड़े उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे लक्ष्य बाबा ने हमें दिए हैं, और एक बड़ा नशा हम सबको चढ़ाया है कि ब्राह्मण है ही सफलता मूर्त। ब्राह्मणों के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सत्य साबित होते हैं।
और ब्राह्मण माना हमारे कदम कदम में पदम की कमाई है। और जिसके कदम कदम में पदम की कमाई है तो वो तो कितना सफल होगा। इसलिए सफलता हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? हमारी दादी जानकी का ये बड़ा स्लोगन था, याद है ना? 3 बार ओम शांति कहकर बहुत नशे से कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और हम सबको भी नशा चढ़ाती थी। तो अपने आप को पहचाना, भगवान को पहचाना, कहेंगे बाप को पहचाना, अपने कर्तव्यों को पहचाना, लक्ष्य को पहचाना। अब उस यात्रा पर चल पड़े। और उसके लिए हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, भगवान के नैनों के नूर हैं, सिर के ताज हैं। क्योंकि भगवान को हमसे बहुत कुछ कराना है। भक्ति मार्ग में तो हम उनको याद करते थे, अब वो हम बच्चों को याद करते हैं। वो भी जो बाबा के बहुत सर्विसेबल बच्चे हैं, पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लक्ष्य से आगे बढ़कर चल रहे हैं। जो पूरे ट्रस्टी हैं, जो बाप का शो करते हैं, उनके लिए तो ये कोई दो मत नहीं कि वो सफलता के पात्र हैं या नहीं। तो जब हम अंदर में उसी निश्चय से आगे बढ़ते हैं, उसी नशे से आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सफलता किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति सुखी है वही सफल है। ये नहीं कि जो व्यक्ति सफल है वही सुखी है, लेकिन जो व्यक्ति सुखी है वही सफल है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य कोई केवल धन कमाना, नाम मान इज्जत यश, केवल ये कमाना ही सब कुछ नहीं है। मकान जमीन जायदाद, परिवार बाल बच्चे पोतरे दोतरे, हाँ, बड़ी पलटन पैदा करना, यही लक्ष्य नहीं है इस जीवन का। बाबा ने तो हमको बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। भगवान का नाम रोशन करना है। उसके लिए भगवान ने हमें जिम्मेदार बनाया है, जिसको बाबा हर बार मुरली में कहते हैं, सन शोज फादर। और उसके पहले फादर शोज सन, माना बाप पहले अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों का नाम बाला करते हैं और याद दिलाते हैं कि बच्चे आप ही वो कल्प पहले वाले हो, आप ही वो कल्प पहले वाले पांडव हो, आप ही वो कल्प पहले वाली शक्तियाँ हो, आप ही वो गुप्त वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धे हो। आपने ही कल्प पहले माया पर विजय पाई है और सफलता को पाया है। तो आप ही हो वो, बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं। ये सब शास्त्र, सारे तीर्थ, चाहे सारे त्योहार, ये सब आपका ही यादगार है। तो जब ये बाबा कहते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि जिनको भक्त लोग ढूंढ रहे हैं उनको हमने पा लिया है।
वो तो केवल पुकार रहे हैं, वो तो केवल ढूंढ रहे हैं, और हमने पा लिया है। इसलिए पाना था जो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जो पाना था वो पा लिया, अब क्या काम बाकी रहा है कि जो बाबा कहते हैं उसका अनुसरण करना है, उसको पालन करना है और उनके समान बनकर उनका शो करना है। तो भगवान ने तो हमें हमारा शो किया। आज हम कहेंगे ना, ब्रह्मा कुमारियाँ कितनी प्रख्यात हो गई है। जहाँ भी हम जाते हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि आप कौन है ब्रह्मा कुमारियाँ, नहीं। और सफ़ेद वस्त्रों को देखते हैं, टीवी में देखते हैं तो कई मिलते हैं, कहते आपको कहीं देखा है कहाँ देखा है भाई? वो फिर हम कहते शायद टीवी में देखा होगा। कहते हाँ। तो इसीलिए इतना रिस्पेक्ट से मिलते हैं, तो उस सम्मान से जब मिलते हैं, माना आप सोचो बाबा ने हम बच्चों को कितना मान दिया है। अगर बाबा के न बनते होते तो हम क्या थे? कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि बाबा के हम बने, बाबा ने हमें इतना आगे बढ़ाया, तो अब हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम बाबा का नाम रोशन करें। और बाबा तो यही कहते हैं कि आपकी महिमा केवल करे, यही बड़ी बात नहीं है। आपके ज्ञान की महिमा केवल करे, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि फिर वो ये भी समझते कि ये ज्ञान तो, ऐसा ज्ञान तो सब संस्थाएं देती है, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनके मुख से ये निकले कि यहाँ ही भगवान है, यहाँ ही परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। अभी तो यही कहते हैं कि आप लोगों की संस्था बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, आप भी, वो भी शब्द जोड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो समय आएगा जब वो भी शब्द बदल कर ही शब्द हो जाएगा। आप ही, आप ही वो ऊंचा ज्ञान दे सकते हो, आप ही जीवन में सुख शांति ला सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब हर एक का चेहरा बाबा का नाम रोशन करे। तो सच्चा सुख जीवन में अगर है तो सच्ची सफलता है, और वो भगवान हमें दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए मनुष्य तो सुख शांति के लिए भटक रहे हैं। कभी कहाँ अल्पकाल का सुख चाहते हैं, उसके लिए कितना धन खर्च करते हैं। और कईयों ने तो यही लक्ष्य रख दिया है कि बस भाई क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, बस अभी जीना है, आगे पीछे कौन जाने। इसीलिए अभी खाओ पियो मौज करो, जैसे कि खाना पीना ही उनका जीवन है। और हम कहते हैं खाना पीना आवश्यक है ज़रूर शरीर के लिए, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है। हम जीने के लिए खा रहे हैं, न कि खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसे ना। क्योंकि लोभवश अगर हम कुछ भी खाते हैं तो शरीर को ही नुकसान करेगा। तो तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का सुख, अगर ये चारों प्रकार का सुख है, तन मन धन जन कहते हैं ना, चारों प्रकार का सुख है, तो कहेंगे वो सच्चा सुखी है और वो सफल व्यक्ति है। तो ऐसा कौन होगा दुनिया में जो ये दावा करेगा कि हमको चारों प्रकार का सुख है?
बाबा कहते हैं वो सतयुग में तो था ही, लेकिन अभी भी किस रूप में हम समझते हैं। ऐसे नहीं कि तन का रोग नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम जन्म है तो कर्मों का हिसाब किताब तो खत्म करना ही है। ये तो हो नहीं सकता कि हम इतने योगी हैं, हम इतने तपस्वी हैं तो ये कर्मों का हिसाब किताब क्यों। लेकिन क्योंकि बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है जिसके कारण वो तन का रोग लगता नहीं है। हमने यही अनुभव किया है कि ये तन तो बाबा को दे दिया, अभी बाबा चला रहा है। और अगर कुछ छोटी मोटी व्याधि आती है तो ये भी कुछ सूली समान वो कांटे की तरह खत्म हो रही है। सूली समान आ सकती थी ऐसी व्याधि या जो भी, परंतु वो कांटे इसके रूप में खत्म हो रही है। और अगर मान लो है भी बड़ी तो बाबा चला रहा है, जो बाबा को कराना होगा उसमें कल्याण है। मेरा तो शरीर है ही नहीं तो बाबा को दिया सबने बाबा को शरीर, अब बाबा जैसे चलावे। तो हिसाब किताब तो यहीं चुकतू करना है, धर्मराजपुरी में तो नहीं चुकतू करना है ना। तो योग बल से वो जो हिसाब किताब है वो भी हल्का हो जाता है। इसीलिए योग बल को हमें कमाना है। अगर योग बल से हिसाब किताब नहीं पूरा किया तो फिर सजाओं के बल से हिसाब किताब चुकतू होगा। उसे तो अभी थोड़ा बहुत तन का रोग आया, कुछ समस्याएं आई, कोई विघ्न आए, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। क्या निश्चय करते हैं? हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो खुशी खुशी करते हैं या दुखी होके करते हैं? हाँ, तो खुशी खुशी अगर करते हैं तो सुख तो अभी जीवन में है। इसीलिए तन का सुख का मतलब ये नहीं कि रोग नहीं आएंगे, लेकिन सुख इस हिसाब से है कि खुशी खुशी उसको चुकतू करें। एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था, बहुत अनन्य भाई है। तो उसकी सर्जरी हुई बहुत बड़ी, तो डॉक्टर ने कहा कि 50-50 चांसेस है कुछ भी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर बाबा को मुझसे सेवा करानी होगी तो बाबा सक्सेस सफलता देंगे। अगर बाबा को अपने पास बुलाना होगा तो बुला लेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि देखो, हाँ इतना निश्चय है इस आत्मा को। और वो इतना निश्चिंत होकर के ऑपरेशन कराने गया, बिल्कुल निश्चिंत होकर कि बाबा को जो कराना होगा। और सचमुच मन चित डॉक्टर्स भी हैरान, जो इतना मेजर ऑपरेशन होना था वो बिल्कुल माइनर हो गया, एकदम हल्का, और एकदम ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा ये तो चमत्कार हो गया, कमाल हो गई। लेकिन वो किस आधार पर हुई? निश्चय वादा के आधार। बाबा को अगर मुझे रखना है इस शरीर में, सेवा करानी है तो ठीक कर देगा। अगर बाबा को कोई नया शरीर देना है तो मैं तैयार हूँ, इसमें क्या है। बाकी मेरा तो कुछ है नहीं है? क्योंकि मेरा 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 करते तब चिंताएं होती है, मेरा तो कुछ है नहीं, ये सब बाबा का है। तो वो इतना बड़ा जो विघ्न समझते थे दूसरे, उसने कहा कुछ नहीं, कोई नहीं, इतना हल्का हो गया, और सचमुच हल्का हो गया। तो इसीलिए तन का रोग ये दुख नहीं देता है। ब्रह्मा बाबा ने भी ऑपरेशन कराए हैं, हर्निया का ऑपरेशन बाबा ने कराया था, कई मतलब छोटे मोटे तो कराए थे। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन बाबा तो बच्चों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ खुशी है। तो डॉक्टर जैसे ही आया, अपना हॉस्पिटल में ही थे बाबा, और डॉक्टर आया तो डॉक्टर से ही बाबा पूछते बच्चे कैसे हो। डॉक्टर कहता है मैं अपने पेशेंट से पूछूं कैसे हो या पेशेंट मेरे से पूछ रहा है कैसे हो। नहीं तो क्या होता है भाई, डॉक्टर पूछता है ना कैसे हो, दर्द वरद है या नहीं है। और यहाँ तो बाबा का बच्चा है, वो भी बाबा का बच्चा है,
तो बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं। तो जब बाबा ने उससे पूछा बच्चे कैसे हो, तो उसने कहा ये तो महान आत्मा है। ये तो खेल था जो ऑपरेशन भी हुआ, नहीं तो लोग कितनी चिंता करते, हाय मेरा ऑपरेशन हुआ है, हाय मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, सोचते ही रहते। और यहाँ तो बाबा ने इतना हल्का कर दिया। तो देखो इसीलिए तन का भी सुख है, हम कहेंगे चाहे रोगी है तो भी तन का सुख है, क्योंकि तन हमारा नहीं है, ये हमें सुख दे रहा है। क्योंकि इस तन में रहना ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। इसी तन में हम सेवा कर सकेंगे, भगवान का नाम बाला कर सकेंगे, और कुछ नहीं तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी हर्षित चेहरे से, चमकते चेहरे से हम बाबा की सेवा कर सकेंगे, नाम बाला कर सकेंगे। हमारी दादियाँ तो यही बताती थी, हॉस्पिटल में उनकी जब एडमिट होती थी तो दादियाँ तो यही कहती थी वो डॉक्टरों की सेवा करने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? हाँ, डॉक्टरों की सेवा करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा ना, गुलजार दादी के जो डॉक्टर्स थे, जो इतने मतलब बहुत ही होशियार, आप सोचो कितनी वो उनकी तनख्वाह होती होगी वो हॉस्पिटल की भी, लेकिन दादी के आगे तो ऐसे तत्मस्तक हो जाते थे बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि उनसे एक वाइब्रेशंस लेते थे, पवित्रता, शांति अनुभव करते थे, उनकी तपस्या का वो अनुभव करते थे, और सब कितने करीब आ गए। हिसाब किताब तो दादी का चुकता हो गया, ऐसे नहीं कि अरे वो तो बाबा का रथ थी, ये सब कैसे हुआ, लेकिन 63 जन्मों का हिसाब किताब है। भविष्य में क्यों सजा बल से हम खत्म करें, अभी ही खत्म करें। तो आप सोचो कि इतना हिसाब किताब होगा ना, तो हम लोगों का कितना हिसाब किताब होगा। तो अगर चुकता हो रहा है, होने दो, हमको चिंता नहीं, सूली से कांटा हो रहा है, तो दूसरे बड़े सोचे पर हम न सोचें, इसको कहेंगे तन का सुख। अब तन के सुख की ये परिभाषा है, ऐसे नहीं कि तन को रोग लगेगा ही नहीं, अंतिम जन्म है, बहुत हिसाब किताब आएंगे तन के, क्योंकि अभी चुकता करना है। तो तन का भी सुख है तो मन का भी सुख है, मन में भी सुख है, शांति है, क्योंकि मन भी बाबा को दे दिया है। हाँ, दे दिया है ना मन, कि मन आपका है। मन में किसको जगह दी है? एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो अगर बाबा को मन में जगह दे दी तो और किसी को तो दे ही नहीं सकते। देखो आज 14 तारीख है ना, उसको आज वैलेंटाइंस डे कहते हैं। हाँ, दिल देना। तो दुनिया वालों को जो हम दिल देते हैं आए हैं, उससे क्या हुआ? दिल दिया, दर्द ही लिया। हाँ, ऐसे ही होता है ना। और दिल क्या दिया, या दिल को दिल में किसको स्थान दिया? तो दिल में कितनों को स्थान देते हैं? हाँ, अनेकों को स्थान दे देते हैं, दिल में एक को थोड़ी देते हैं। तो दिल में अनेकों को स्थान दे दिया तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो एक गीत है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि अनेकों को दिल दे दिया है। तो अनेकों को दिल देने से दिल के तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाएंगे ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिस्सा जिसको दिया है उसको देना पड़ेगा। पर एक को ही दिल दो तो सारे जो दर्द है दिल के वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक को दिल दिया। तो इसीलिए वो नहीं कहेंगे कि दिल दिया दर्द लिया, नहीं, दिल दिया। और हाँ, दिलवर को, सच्चे माशूक को दिल दिया तो वो दिलवर हमारी सब आशाएं पूर्ण कर देता है 21 जन्मों के लिए। तो इसीलिए दिल कहो, मन कहो, वही बात है, दिल कहो, मन कहो, और वहाँ दिमाग कहो, माना बुद्धि कहो,
क्योंकि आत्मा का दिल तो मन है ना, और आत्मा का दिमाग उसकी बुद्धि है। कई कहते ना आत्मा कैसे देखती है, कैसे सुनती है, कैसे बोलती है, तो मन बुद्धि संस्कार यही इनका काम करते हैं। मन है उसका दिल, हाँ, बुद्धि है उसका दिमाग, और जो बोल है वो जो संकल्प चलते हैं, वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो उनका संस्कार जो कर्म से दिखाते हैं। तो इसीलिए आत्मा देखती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना, आजकल तो इसकी बहुत रिसर्च चल रही है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसे कि वो आत्मा, हाँ, सूक्ष्म शरीर में वो ऊपर से अपने डेड बॉडी को देख रही है। शरीर मृतक है, एकदम पथरा गया है, लेकिन वो ऊपर से देख रही है। और डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, हाँ, क्या एक दो को इशारा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब सुन पाती है, सुन भी पाती है, देख भी पाती है। और वो कह भी रही है कि मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, अपनी बॉडी को भी देख रहा है। और डॉक्टर्स कहते तो मर गया, परंतु थोड़े समय के बाद फिर जिंदा हो जाता है। ऐसे है कुछ उदाहरण। तो जिंदा होकर के बताता है, मैंने आपको ऊपर से देखा और आप क्या क्या बोल रहे थे वो भी देखा। तो कैसे देखा? मन की आंख से देखा। शरीर की आंख तो शरीर में थी, पर कौन सी आंख से देखा? मन भी एक आंख है। मन की आंख से तो आप यहाँ बैठे क्या क्या देख सकते हो, वो भी टेलीविजन का काम करती है मन की आंख। फिर बुद्धि से उसको समझा भी, और फिर उसके रिश्तेदार बाहर बैठे होंगे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, उनसे मिल कर के आया और वो प्रेम जता के आया, वो हाँ मैं तो आपके साथ हूँ, वो संस्कार भी व्यक्त किए। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों काम कर रहा था, लेकिन उनके रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया। पर कैसे अनुभव किया? क्योंकि आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार, तो यही उनका कार्य करती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन बहुत बड़ी शक्ति है। अब इसी मन को ही बाबा ने जगाया है। स्मृति का मतलब क्या है? मन में जागृति लाई है, हे बच्चे तुम कौन हो। तो इसीलिए मन को बाबा में लगाना, यही मन मना भव जो बाबा कहते हैं, उससे इतना सुख मिलता है, क्योंकि मन या दिल एक को ही दे दिया तो व्यर्थ से बच गए। परंतु अभी तक व्यर्थ चलता है, इसका मतलब पूरा दिल पूरा मन बाबा को नहीं दिया है, नहीं दिया है? क्योंकि क्या क्या संकल्प चलते हैं। कई कहते हैं ना, क्या करे बहन जी, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प किसको कहेंगे, किसके आते होंगे? आप सोचो थोड़ा, साक्षी होकर के उन व्यर्थ संकल्पों को देखो, क्या क्या संकल्प आते। या तो व्यक्तियों के संकल्प आएंगे, फलाना रिश्तेदार, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, लौकिक। तो या तो व्यक्तियों के संकल्प चलेंगे, या तो कोई वस्तुओं के संकल्प चलेंगे, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़। अनेक साधन है दुनिया में। या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो कोई वैभव, मकान, जमीन, जायदाद, उसके संकल्प चलेंगे। या तो फिर कोई घटनाओं के संकल्प चलेंगे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो जो हुआ वो घटनाएं जो घटी उनके संकल्प चलेंगे। या तो कोई स्थान के संकल्प चलेंगे, जिस स्थान का आपको पता है, जिस स्थान को आपने कभी देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, उसके थोड़ी संकल्प चलेंगे। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना और स्थान, ये 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपका मन सोचता है। यही, पर वो क्यों व्यर्थ कहा जाता है? क्योंकि बाबा कहते ये सब खत्म होने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है, इसीलिए व्यर्थ है, इसीलिए भूलो, छोड़ो। जो हमारी बड़ी दीदी का ये महामंत्र था,
बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का यही मंत्र था, छोड़ो छोड़ो, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है। ये सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को यही कहा, ये सब मरे पड़े हैं, इनको मत देखो। तो बाबा वही तो गीता का ही ज्ञान दे रहे हैं, ये सब मरे पड़े हैं, क्या देखना इनको। वैसे भी जब किसी व्यक्ति का अंतिम घड़ियां हैं, डॉक्टर होपलेस केस कह देते हैं, कुछ घंटों का मेहमान है ये कह देते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनसे जो उनके प्रति जो मोह होता है वो कम होता जाता है ना, कि नहीं होता है, कि बढ़ता है? क्या कहेंगे? अनुभव होगा ना आप लोगों को। बहुत उसमें मोह था, पर डॉक्टर ने कह दिया कि बस जाना तो सबको है, ये तो होगा ही नहीं कि कोई आया है रिटर्न टिकट नहीं लेकर आया है। सब रिटर्न टिकट लेके आए होंगे ना वापस अकोला जाने की, कि नहीं लाए हो? हाँ, तो दूसरे जन्म में जाने के लिए भी रिटर्न टिकट तो लेके आए होंगे ना, कि मरना ही नहीं है। मुझे याद है एक भाई ने यहाँ शरीर छोड़ा मधुबन में, एकदम हट्टा कट्टा था, एकदम हार्ट फेल तो हो ही जाता। वो भोली दादी हमारी थी, उनसे मिल रहा था और कहीं उसको जाना था, तो भोली दादी से टोली ले रहा था, उनको कह रहा था मैं यहाँ जा रहा हूँ। बस उसी समय उनको हिचकी आई और भोली दादी के कंधे पर ही सिर गया। मतलब उसी समय आत्मा ने शरीर छोड़ा। हार्ट फेल एक सेकंड में होता है। खड़े खड़े बातें कर रहा था जैसे कुछ नहीं, जाना है उसको। उनको सब सामान वागा पैक किया था और अचानक तो डॉक्टर को बुलाया, तुरंत उसको लेके गई, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर वो तो दूसरा व्यक्ति उनके साथ जो था भाई, वो कि ये कैसे चला गए, तो अभी हाँ इतना अच्छा था, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ही उसको कहता है अरे आखिर एक दिन तो सबको जाना है ना एक दिन तो सबको जाना है ना, ऐसे थोड़ी हम और आप यहाँ रह जाएंगे, सबको जाना है। रिटर्न टिकट सबकी है, लेकिन कब है कब की है वो पता नहीं है ना, जाना तो सबको। इसलिए बाबा कहते अचानक होना है। लेकिन समझो किसी का पता चलता है कि वे अभी थोड़े दिन के मेहमान हैं और फिर बहुत मोह है उसमें, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, मोह तो हटाना ही है। अभी इसका इतना ही हिसाब किताब हमारे साथ, क्योंकि आखिर तो सबको जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते मन कहाँ कहाँ जाता है। जब ये पता चल गया कि ये सब मरे पड़े हैं, क्या मोह लगाना है, मोह डालना है इसमें, ये सब खत्म होना है। बाबा बार बार हर मुरली में ये बता रहे हैं। कई कहते इतने सालों से बता रहे, अभी तक तो खत्म हुआ नहीं अभी तो और ही माया का चकाचौंध है। परंतु अगर बाबा ये नहीं कहते होते तो आप सोचो इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो सकती थी, इंटरनेशनल संस्था। ये तो दादियों का कितना त्याग था, बाबा मम्मा का त्याग था जो उसमें फाउंडेशन डाला। बाबा ने तो उसी समय कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, तो सबने सोच लिया हाँ अगली दिवाली नहीं आएगी, बस नशा चढ़ गया। और बाबा ने यहाँ तक कह दिया सब साथ चलेंगे, सब साथ उड़ेंगे, सब साथ जाएंगे, हाँ सब साथ रहेंगे, साथ ही जाएंगे। तो सब ने यही सोच लिया कि कोई शरीर भी नहीं छोड़ेगा सब साथ ही जाएंगे का मतलब क्या है, सब शरीर में होंगे और सब एक साथ जाएंगे। लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो लोगों के मन में आया मम्मा चली गई, तो बाबा ने नया राज खोला कि अभी एडवांस पार्टी शुरू होगी और मम्मा उसकी लीडर बनेगी। एडवांस पार्टी चाहिए जो सतयुगी देवताओं को इस सृष्टि पर लाएंगे, वो एडवांस पार्टी चाहिए। इसलिए वो कहाँ से आएगी, इन्हीं योगियों में से ही तो जाएगी। इसलिए मम्मा उनकी लीडर बनेगी। अब नया राज खुल गया
सतयुग की स्थापना ऐसे थोड़ी है कि बस अब सब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, हो गया सतयुग। बहुत तैयारी चाहिए, जिसको बाबा कहते पहले स्थापना, उसके बाद विनाश, फिर पालना, है ना। तो इसीलिए 85 साल, अभी ये 86वां 86 शिवरात्रि मनाएंगे। तो 85 साल हो गए, तो 85 दिवालियाँ आ गई, 85 शिवरात्रि आ गई। अभी 86वीं शिवरात्रि मनाएंगे, 1 मार्च को शिवरात्रि है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो आज हम ऐसे होते। इतना बड़ा यज्ञ भगवान ने रचा, और बाबा कहते इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो कई प्रश्न करते हैं, इस यज्ञ से कैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है? हम तो कोई विनाश का काम नहीं करते, हम तो स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हाँ? किसी ने मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उससे पूछा कि मोहिनी बहन आप बता सकते हैं विनाश कब होगा? तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उस समय गोर्बाचोव थे, वो यूएसएसआर के राष्ट्रपति, यूएसएसआर था, गोर्बाचोव था वहाँ का राष्ट्रपति, और अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, जो अभी था उसका बाप। तो मोहिनी बहन ने कहा भाई विनाश कब होगा वो हमसे क्यों पूछते हो, हम तो स्थापना का काम करते हैं। वो तो उनसे जाकर पूछो, बुश से पूछो या गोर्बाचोव से पूछो, क्योंकि बटन उनके हाथ में है। विनाश का बटन तो उनके हाथ में है ना। अभी भी देखो यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उसके प्रति कितना मानो घमसान चल रहा। अमेरिका रशिया आपस में टक्कर खा रहे हैं। हाँ, अभी बहुत बड़ी न्यूज़ थी, रशिया पूरा कब्जा कर रही है और अमेरिका उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। तो कहाँ बाबा जो झाड़ में बताते हैं ना, अमेरिका रशिया वो दोनों बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन कौन खा जाएगा? हैं, कौन खा जाएगा? हम बच्चे खा जाएंगे। तो हम स्थापना कर रहे हैं, विनाश तो कर नहीं रहे हैं हम। तो फिर क्यों बाबा ने कहा कि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है यज्ञ से? इसका बहुत गहरा राज है। क्योंकि जब से शिव बाबा आए, जब आए 1936 कहो, उन्हीं दिनों में, माना वही साल था 36, जबकि वैज्ञानिकों को ये पता चला, डिस्कवर किया, उन्होंने शोध किया कि और परमाणु का भी विस्फोट हो सकता है। उसके पहले क्या समझते थे कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है प्रकृति का, परमाणु, एटम। इसलिए एटम शब्द कहाँ से आया? आत्मा से शब्द आया, आत्मा। क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, जो विभाजित नहीं होती, जो कटती नहीं, जो सूखती नहीं, जो गीली होती नहीं। ये भी तो आध्यात्मिकता से शब्द लिया है आत्मा। तो आत्मा शब्द से एटम, एटम अविभाजित होने वाली जो प्रकृति की शक्ति है वो एटम है, परमाणु है। लेकिन उस समय उन्होंने ये शोध किया कि परमाणु का भी विस्फोट हो सकता है, और वो विस्फोट से क्योंकि उसमें कई प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाँ मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ ना, तो ये सब बहुत स्टडी किया है। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी पैदा होती है जिसके आधार से आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा इक्वेशन दिया, E = mc², मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉन, एक एनर्जी पार्टिकल, एक से इतनी शक्ति प्रकट होती है। तो अगर अनेक एटम्स से शक्ति प्रकट हो तो कितना बड़ा विस्फोट होगा, कितना बड़ा सर्वनाश होगा। मानो सर्वनाश की शुरुआत विज्ञान के द्वारा, एटम बॉम्ब के द्वारा होगी। ये उसकी शुरुआत उसी साल हुई। तो यज्ञ भगवान ने यहाँ रचा स्थापना का, और विनाश के लिए साइंसदानों को प्रेरणा किया, ऐसे ही कहते हैं। तो विनाश की तैयारी हो गई। तब 1945 में
जब हिरोशिमा नागासाकी पर जापान में अमेरिका ने बॉम्ब गिराया, कितना नाश हुआ उस वहाँ। और उसके बाद वो उसी आइंस्टाइन ने, जिसने ये शोध किया, आइंस्टाइन के साथ और भी थे, नील बोर, कई और साइंटिस्ट थे। तो जब आइंस्टाइन से पूछा कि अभी इतनी विनाशकारी चीज़ पैदा हो गई एटम बॉम्ब की, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध भी होगा तो क्या परिणाम होगा उसका? तो उसने क्या जवाब दिया कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो उसके बाद सब पत्थरों से खेलेंगे, माना वापस पत्थर युग आ जाएगा, माना ख़त्म। अभी जो इतना विज्ञान का चकाचौंध सब खत्म, फिर पत्थर, क्योंकि वो यही मानते हैं पत्थर युग से ये सब हुआ है, इतना प्रोग्रेस हुआ है, फिर वापस वही आ जाएगा। तो मानो स्थापना भगवान ने यहाँ शुरू की और वहाँ विनाश का शुरू हुआ, और अभी तो कहाँ तक पहुँचे। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आप तैयार नहीं हुए हो, विनाश की डेट तो बाबा आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आप तैयार हो? बाबा विनाश कब होगा पहले ये बताओ, आप तैयार हो? क्योंकि आप ही उस नई दुनिया में राज्य करेंगे। विनाश तो खत्म तो सब नष्ट तो कुछ होना नहीं है, सत्युग की दुनिया आनी है, प्रकृति का तो अंत कभी आता ही नहीं है, तो चक्र है। तो जब हम ही वहाँ राज्य करेंगे पर हम ही तैयार नहीं हैं, तो फिर विनाश भी रुका हुआ है। तो भले कह दिया उसने कि वो तो उनसे पूछो, पर वो क्यों नहीं बटन दबा रहे हैं? चाहे तो अभी भी एटम बॉम्ब चला सकते हैं, आप सोचो क्या होगा, इतनी उनके पास है ताकत, लेकिन क्यों रुक रहे हैं? क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। तो इसीलिए स्थापना और विनाश ये कार्य साथ साथ चलता है, और स्थापना पूरी हो गई, विनाश तो खड़ा है, इंतज़ार ही कर रहा है। इसीलिए बाबा कई बार संदेशों में सुनाते हैं, एडवांस पार्टी पूछ रही है कब तक, प्रकृति पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें। रोज़ सुनते हैं यहाँ भूकंप आया, या ये आया, या वो आया, वो छोटे 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 रूप, लेकिन वो जो भयंकर रूप वो प्रकृति ने अभी तक दिखाया नहीं है, और वो अगर दिखाने शुरू करे तो क्या होगा? फिर बाबा ये भी याद दिलाते, मच्छरों सदृश सबको जाना है, सबको उड़ना है। तो क्या हम किसको याद करें? हम तो उसी को याद करें जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है। ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, तो यही चुकते होने हैं। और अगर याद किया बाबा कहते देहधारियों को, तो फिर हिसाब किताब बन जाएगा, तो चुकतू होने की बजाय बनेगा, क्योंकि विकर्म विनाश तो होंगे नहीं देहधारियों को याद करने से। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। उस बिंदु को पहचानो, बिंदु में समा जाओ, लवलीन हो जाओ। अभी 1 महीना, जनवरी का महीना पूरा वो लवलीन अवस्था का ही चला। तो इसलिए यही अपनी चेकिंग है। अगर संपन्न संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, देवता बनना है, तो इसलिए मन भी बाबा का ही है। बाबा को ही दे दिया तो और कौन आ सकता है? कोई नहीं। फिर धन भी बाबा का है, हाँ, तन मन धन, धन भी बाबा का है। मन भी सफल हो गया क्योंकि बाबा को दे दिया। तन भी बाबा का तो सफल हो गया, मन भी बाबा का, फिर धन भी बाबा का। इस धन से हम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमत पर भी धन को यूज़ करना है ना। दुनिया में कैसे धन वेस्ट करते हैं। एक व्यक्ति था, जवान लड़का था, तो मतलब पहचानती थी मैं उनको, तो बहुत शराब भी पीता था, पी रहा था, सिगरेट विगरेट सब बुरी आदतें थी।
तो मैंने उनको कहा, अरे भैया ये क्यों इतनी यंग एज में, ये क्यों आपने ऐसी आदतें बनाई है, ये क्यों, पता है आपका शरीर कितना इससे इसको नुकसान होता है? कहते पता है। तो फिर हमने कहा क्यों ये सब कर रहे हो, कितना धन खर्च कर रहे हो इन बातों पर, जबकि इनसे कोई लाभ तो मिलना नहीं। तो जवाब क्या देता है, इसमें क्या है, मैं कमाता हूँ ना। बड़े नशे से कहा, मैं कमाता हूँ तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, मैं कमाता हूँ, मैं किसी का थोड़ी लेता हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मेरी कमाई है, तो इसीलिए मैं इस धन का जैसे चाहे यूज़ करूँ। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये आपका धन है ही नहीं, भले कमा रहे हो लेकिन ये भी बाबा का समझो। तो जैसे हमारी स्मृति बदल गई, दृष्टि बदल गई, सोच बदल गया, सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली उसकी बचत हो गई। तो धन की भी बचत हो गई और धन को सेवा में लगाते हैं। सन्यासी तो बचत क्या करते, वो तो सब माया समझ के छोड़ देते, ये तन भी माया है, मन भी माया है, धन भी माया है, और माया समझ के शरीर को यातनाएं देते हैं, मन को दमन करते हैं, और धन को माया समझकर समझते मैं तो सन्यासी हूँ, हम तो धन को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे कई हैं कहते हैं। और यहाँ बाबा कहते सफल करो, सफल करो तो सफलता मिले, तन को भी यूज़ करो, जितना यूज़ करो उतना सफल होगा। और बाबा नया कंचन तन देगा, कंचन काया मिलेगी, इसलिए इसको चलाओ, चतियाँ लगा के भी चलाओ, मन में बस एक को बसाओ, दिल के टुकड़े टुकड़े मत करो, न्यारे प्यारे बनो, और धन को भी सही स्थान पर लगाओ जो सफल हो सके, उसको व्यर्थ मत गंवाओ, एक पैसा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे बाबा मम्मा दादियाँ कितनी इकोनॉमिकल थी। एक मिसाल देती हूँ, किसी भाई को बाबा ने कहा था ये ना कुछ खरीदारी करनी थी, तो खरीदारी के लिए बाबा ने उसको काट दिया। अब वो खरीदारी करके आया, बाबा ने पूछा ये कितने का है, तो कहा इतना का, इतने का है। तो बाबा ने कहा तुमने वो बार्गेन नहीं किया, उसका कम दाम भी कर सकते थे। तो कहते बाबा मुझे ये पसंद नहीं आता है, हाँ 10 रुपये के मैं 5 रुपया कहूँ, ठीक। तो बाबा ने उसको पता है टाइटल क्या दिया, ये अमेरिकन पैसेंजर है, टाइटल दिया ये अमेरिकन पैसेंजर है। अमेरिकन पैसेंजर होते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं ना, अब वहाँ का डॉलर तो 60 रुपया, अभी तो 70 रुपया तक गया, 1 रुपया, अभी 70 रुपये का $1 है। तो अभी हम अगर कहेंगे भाई ये 50 रुपये का है, माना वो तो जैसे बस $1 भी नहीं, वो ओनली $1, और हमारे लिए तो 70 रुपया है। तो कहते कोई बात नहीं, इसमें क्या है, 70 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, $1 ही तो है, और हम क्या कहेंगे, हाँ 70 रुपया। तो इसके लिए इसलिए उन लोग विदेशियों को यहाँ बहुत सस्ता ही लगती है, और हम लोग समझते हैं बहुत महंगा है। मुझे याद है मैं लंदन गई थी, तो वहाँ हम वो मार्केट में गई थी, सब्जी मंडी में, तो हमने पूछा ये आलू कितने का है, तो बड़ा आलू था, वो आधा किलो का होगा, तो बोला कि 1 पाउंड, और 1 पाउंड माना 100 रुपया, वहाँ का जो पाउंड है ना वो 100 रुपया है। तो मैंने कहा एक आलू 100 रुपये का एक आलू 100 रुपये का, आप सोचो। तो मैंने कहा बाबा उससे तो न खाना अच्छा है। तो कहा कि बहन जी आप ये इंडिया के करेंसी से भेंट मत करो, अगर इंडिया की करेंसी से भेंट करेंगे ना तो आप तो कुछ नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे, क्योंकि कमाते भी उतना ही हैं, पाउंड से कमाते, डॉलर से कमाते, और हम समझते रुपए से कमाते, और हम रुपया देखते हैं। इसीलिए तो फिर हमने जब भेंट करना शुरू बंद ही कर दिया, तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, और उनके लिए तो वो तो कोई नई बात नहीं है। तो लास्ट में बताऊं तो व्यर्थ न गंवाना,
ये भी सफल करना है। खाली सफल करना नहीं, पर व्यर्थ न जाए ये भी सफल करना है। और जितना व्यर्थ से हम बचते हैं और वो बाबा के कार्य में लगाते, वो सफल ही होता है। तो तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्ति ये सब बाबा की सेवा में लगाना, कार्य में लगाना, ये है सफल करना और सफलता को पाना। तो सफलता हमारा क्या है? हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर उसके बाद बाबा ये भी कहते, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।